सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज की वीडियो में जो है हम दो बेसिक बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिनके बारे में लोग जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है या फिर लोगों को जो है बहुत ज़्यादा प्रॉपर नॉलेज नहीं है इस बारे में, जो कि है BMR एंड BMI। सो अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो वो बेसिक से बेसिक फंक्शन जैसे कि ब्रीदिंग हो गया या फिर न्यूट्रिएंट्स जो हम फूड सोर्सेज से ले रहे हैं उनका प्रोसेसिंग हो गया, उसके लिए जो है उसे एनर्जी चाहिए होती है। इसका ये मतलब है कि अगर हम पूरा दिन कोई काम नहीं भी कर रहे हैं, फुल डे रेस्ट पे है या फिर पूरा दिन लेटे हुए हैं, तब भी हमारी बॉडी जो है जो हमने फूड सोर्सेज से कैलोरीज ली होती है उन्हें बर्न कर रही होती है। और यही है हमारा BMR। सो BMR या फिर बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ कैलोरीज है जो कि आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है उसके बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। या फिर BMR जो है एक अमाउंट ऑफ कैलोरीज देता है जो कि हमारी बॉडी बर्न कर रही होती है रेस्टिंग फेज के दौरान, जब भी हम रेस्ट कर रहे होते हैं। फिर BMR निकालने के बाद जो है हम उसे अपने लाइफस्टाइल, कौन सा लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, सेडेंट्री हो गया जिसमें हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, या फिर स्लाइटली एक्टिव हो गया जिसमें हम 1 से 3 दिन एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर मॉडरेटली एक्टिव हो गया जिसमें हम 5 से 6 दिन एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर वेरी एक्टिव हो गया जिसमें हम जो है 6 से 7 दिन एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से एक पर्टिकुलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करके और फिर उसको अपने गोल के हिसाब से एडजस्ट करके जो है हम अपना डेली कैलोरी इनटेक जो है वो निकाल सकते हैं, यानी कि कितनी अमाउंट ऑफ कैलोरीज जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, जिसमें वो जो है अपने बेसिक फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है, जो लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं वो कर सकती है, साथ ही साथ वर्कआउट भी हम अच्छा कर सकते हैं और जो हमारा गोल है वो भी हम मेंटेन कर सकते हैं। अगर हम BMR की बात करें तो उसे कैलकुलेट करना जो है इतना डिफिकल्ट नहीं है। उसको जो है कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, अपनी हाइट, अपना एज एंड अपना वेट। एंड उसको फिर जो है आप इस फॉर्मूले में डाल के अपना BMR निकाल सकते हैं। उसको फिर जो है आप अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग एंड अपने गोल्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके जो है आप अपना डेली कैलोरी इनटेक निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इस पूरी सिचुएशन को या फिर BMR को एक एग्जांपल से समझाऊँ, जैसे मेरा वेट है 67 kgs, मेरी हाइट है 170 सेंटीमीटर्स एंड मेरा एज जो है वो है 19 ईयर्स। तो इस फॉर्मूले में डालने से जो है मेरी वैल्यू जो आएगी BMR की वो आएगी अप्रॉक्सीमेटली 1640, यानी कि 1640 जो है मिनिमम अमाउंट ऑफ कैलोरीज मेरे को रिक्वायर्ड है। मेरे को दिन में इतनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है ताकि मेरी बॉडी जो है उसके बेसिक फंक्शंस, ब्रीदिंग हो गया या फिर जो न्यूट्रिएंट्स मेरे को फूड सोर्सेज से मिले उनको प्रोसेस कर सके। फिर BMR कैलकुलेट करने के बाद जो है इसको मैं अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से एडजस्ट करूँगा। अगर मेरे लाइफस्टाइल की बात करें तो वो बेसिकली मॉडरेटली एक्टिव लाइफस्टाइल है, उसको जो है उसमें जो है मैं 3 से 5 दिन वर्कआउट करता हूँ और साथ ही साथ जो बाकी के नॉर्मल बेसिक काम हो गया तो उसके हिसाब से मैं इसको एक पर्टिकुलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूँ जो कि है 1.55, यानी कि BMR को मैं 1.55 से मल्टीप्लाई करूँगा और एक अमाउंट ऑफ कैलोरीज निकल के आएगा जो कि है अप्रॉक्सीमेटली 2550 कैलोरीज निकल के आएगा। सो ये है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ कैलोरीज जो कि मेरी बॉडी को रिक्वायर्ड है ताकि वो जो है अपने बेसिक फंक्शंस परफॉर्म कर सके, मैं एक अच्छा से वर्कआउट कर सकूँ और जो लाइफस्टाइल है वो प्रॉपरली चल सके अच्छे से। यहाँ पे ये बात ध्यान रखने वाली है कि ये जो 1.55 वैल्यू मैंने अपनी BMR से मल्टीप्लाई करी है, वो जो वैल्यू है वो पर्टिकुलर वैल्यू है जो कि मॉडरेटली एक्टिव लाइफस्टाइल को असाइन करी गई है। हर लाइफस्टाइल के हिसाब से एक डिफरेंट वैल्यू है। अगर हम सेडेंट्री की बात करें जिसमें कोई एक्सरसाइज इन्वॉल्व नहीं है, उसमें जो है 1.2 वैल्यू है। अगर हम स्लाइटली एक्टिव जिसमें 1 से 3 दिन एक्सरसाइज है उसकी वैल्यू जो है 1.375 है। अगर हम मॉडरेटली जो कि मेरा लाइफस्टाइल है उसकी 1.55 है। और वेरी एक्टिव की बात करें तो उसकी जो वैल्यू यानी कि जिसमें जो है 6 से 7 दिन एक्सरसाइज है उसकी वैल्यू जो है 1.725 है। तो अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से जो है आप BMR को इस पर्टिकुलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करें और उससे जो है आपको अपना डेली कैलोरी इनटेक मिलेगा। फिर इसको जो है आप अपने गोल के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका गोल है मेंटेनेंस का या फिर वेट मेंटेन करने का तो आप जो है सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज को कंज्यूम करें। अगर आपका गोल है वेट को इंक्रीज करने का तो आप जो है 250 से 300 कैलोरीज ज़्यादा कंज्यूम करें। अगर आपका गोल है वेट लूज करने का तो आप जो है 250 से 300 कैलोरीज कम कंज्यूम करें। सो अगर हम पूरी चीज़ को समराइज़ करें तो हमें ये पता चलता है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ कैलोरीज है जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है उसके बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। उसको फिर जो है हम अपने लाइफस्टाइल एंड अपने गोल के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं हमारा डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट निकालने, या फिर जो डेली कैलोरीज हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है उसके बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, उस लाइफस्टाइल को प्रॉपर्ली सपोर्ट करने के लिए एंड अच्छा वर्कआउट करने के लिए एंड जो हमारा गोल है उसे अटेन करने के लिए। सो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन BMR के बारे में। अगर हम BMI की बात करें तो आज के टाइम में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा लोग जो है जो कि थोड़े हेल्थ कॉन्शियस होते हैं या फिर जो फिटनेस फ्रीक्स होते हैं या फिर नॉर्मल पीपल भी, कुछ लोग जो है कंफ्यूज है इस बारे में कि
उनकी हाइट के हिसाब से क्या उनका वेट एक नॉर्मल वेट रेंज में लाई कर रहा है कि अगर मेरी हाइट 170 सेंटीमीटर्स है तो क्या मेरा वेट जो 67 kg एक नॉर्मल वेट रेंज में लाई कर रहा है, क्या इससे ज़्यादा होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए। तो इस चीज़ के बारे में जो है लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है और यहाँ पे उनकी हेल्प कर सकता है BMI या फिर बॉडी मास इंडेक्स जो है एक टूल होता है जो कि आपके वेट एंड आपकी हाइट को यूज़ करके ये बताता है कि क्या आपका वेट जो है एक हेल्दी वेट रेंज में लाई कर रहा है या फिर एक नॉर्मल वेट रेंज में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो BMI का जो है एक फॉर्मूला होता है विच इज़ वेट इन केजीज अपॉन हाइट इन मीटर होल स्क्वायर। तो इससे जो है एक वैल्यू निकल के आती है जिसको जो है आप एक टेबल में कंपेयर करते हैं, जिसमें अगर ये वैल्यू जो है निकल के जो आई है अगर वो 18.5 से कम है तो आप जो है अंडरवेट कैटेगरी में है, अगर वो 18.5 से ज़्यादा है 24.9 से कम है तो आप जो है नॉर्मल वेट कैटेगरी में, अगर वो 25 से ज़्यादा है 29.9 से कम है तो आप जो है ओवरवेट कैटेगरी में, 30 से ज़्यादा है और 34.9 से कम है तो ओबीस टाइप 1, 35 से ज़्यादा है 39.9 से कम है तो ओबीस टाइप 2 और 40 से ज़्यादा है तो ओबीस टाइप 3। तो BMI से कैलकुलेट करने से जो है आपको ये आइडिया हो जाता है कि क्या आपका वेट एक हेल्दी वेट रेंज में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझे तो अगर हम मेरे वेट की बात करें तो वो 67 kg है एंड मेरी हाइट जो है 170 सेंटीमीटर यानी कि 1.7 मीटर है। तो अगर मैं इसको एक फॉर्मूले में डालता हूँ तो 67 अपॉन 1.7 होल स्क्वायर, तो मेरा जो BMI निकल के आता है वो आता है अप्रॉक्सीमेटली 23.18, यानी कि ये जो है लाई कर रहा है बिटवीन 18.5 एंड 24.9, यानी कि मेरा वेट जो है एक हेल्दी वेट रेंज में है। अगर हम एक्टोमॉर्फ्स के केस में देखें या फिर जो स्किनी गाइज होते हैं जिनके पास हाइट बहुत ज़्यादा होती है, वेट कम होता है, तो अगर वो इन वैल्यूज़ को, जैसे कि अगर एक बंदे की हाइट है 180 सेंटीमीटर और उसका वेट है 50 kg या फिर 45 kg, तो उसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो इस 18.5 से जो है कम निकल के आएगी, यानी कि वो अंडरवेट कैटेगरी में। और एंडोमॉर्फ्स के केस में जिनके पास हाइट इतनी नहीं होती लेकिन वेट ज़्यादा होता है, तो जैसे कि अगर उनकी हाइट है 150 सेंटीमीटर, वेट है उनके पास 60-70 kg, तो उनका अगर इसमें वैल्यूज़ डालेंगे तो उनका जो वैल्यू निकल के आएगा वो ज़्यादा आएगा, 25 से 29.9 के बीच में आएगा। तो उससे पता चलता है कि वो जो है ओवरवेट है। सो इस तरीके से जो है अपने हाइट और अपने वेट को जो है आप इस फॉर्मूले में डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर ये पता लगा सकते हैं कि क्या आपका वेट जो है एक हेल्दी वेट रेंज में लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हम BMI और BMR की बात करें तो BMI की, जैसे मैंने कहा कि आपको हेल्प से ये पता चल जाता है कि क्या आपका वेट एक हेल्दी वेट रेंज में है या नहीं है, और उसके हिसाब से जो है आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका गोल क्या होना चाहिए। जैसे कि अगर BMI से पता चल गया कि आपका वेट जो है अंडरवेट कैटेगरी में आ रहा है, तो यहाँ से जो आपका गोल होना चाहिए वो होना चाहिए वेट गेन करने का। तो उसमें जो है फिर आप अपना BMR निकालेंगे, उसको अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से एडजस्ट करेंगे, जो आपका डेली कैलोरी इनटेक निकल के आएगा उसको जो है आप 250 कैलोरी प्लस करके जो है कैलोरी का अमाउंट आएगा आप वो कंज्यूम करेंगे, ताकि आपकी बॉडी जो है वो फंक्शंस परफॉर्म कर सके, वो लाइफस्टाइल भी सपोर्ट कर सके एंड जो गोल है वेट गेन का वो भी अचीव कर सके। वेरएज अगर BMI कैलकुलेट करने के बाद आपका जो BMI आया वो ओवरवेट कैटेगरी में आया है, तो आपका गोल होना चाहिए वेट लॉस का। फिर जो है आप BMR निकालेंगे, उसको अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे और उससे जो वैल्यू निकल के आएगी उससे 250 या 300 कैलोरीज सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर जो है आपको वो मिनिमम अमाउंट ऑफ कैलोरीज मिल जाएगी जो आपको कंज्यूम करनी है, ताकि आपकी बॉडी जो है अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सके, लाइफस्टाइल सपोर्ट कर सके एंड जो वेट लॉस का गोल है उसको भी अचीव कर सके। सो इस तरीके से जो है BMR और BMI जो है आपकी हेल्प कर सकते हैं ये पता लगाने में कि आपको कितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है एंड क्या आपका वेट एक हेल्दी वेट रेंज में लाई कर रहा है या नहीं। सो मैं होप करता हूँ कि आपको जो है इन्फॉर्मेशन BMR और BMI के बारे में अच्छे से मिल चुकी होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप जो है मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कौन से नेक्स्ट टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त नमस्ते देवा, चलता हूँ, टेक केयर।